मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। बीजेपी के नेता अग्निवीरों को अपने ऑफिस में गार्ड की नौकरी का ऑफर दे रहे हैं, तो मोदी जी के समर्थक ऐसे बाबा भी अग्निपथ योजना की पीआर पर उतर आए हैं, जो कभी 40 रुपए में $1 का सपना दिखाया करते थे और कहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर की कीमत 40 रुपए होगी। आज डॉलर के दाम 78 रुपए पार कर गए हैं, लेकिन श्री श्री रविशंकर जैसे बाबाओं ने लगता है कि इंडियन करेंसी की कीमत देखना अब बंद कर दिया है। ऐसे महात्मा तभी बोलते हैं जब मोदी सरकार से पीआर का ऑर्डर आता है। और एक बार फिर श्री श्री रविशंकर ने भारत की तुलना सिंगापुर से करते हुए कहा, दुनिया भर में यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड व सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी 1 से 2 वर्ष सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। इनकी तुलना में भारत की नई सैन्य सेवा योजना अति उत्तम है। देश की रक्षा के लिए समर्पित और त्याग के मनोभाव से निकले हुए युवाओं के लिए ये एक सुअवसर है। बहकावे में ना आए, इसे ठीक ठीक समझें और मिलने वाली सुविधाओं और प्रशिक्षण से स्व तथा राष्ट्र का हित करें। युवाओं से शांति की अपील करते हुए और अग्निपथ योजना का पीआर करते हुए श्री श्री रविशंकर ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टैग किया है। यानी ये संदेश दे दिया है कि देखिए, मैंने आपके लिए प्रचार वाला काम पूरा कर दिया। मोदी सरकार के समर्थन में श्री श्री रविशंकर ने अग्निपथ योजना पर सिंगापुर जैसे देशों का उदाहरण दिया तो पब्लिक ने उन्हें इतिहास याद दिलाया और ज्ञानवर्धन करते हुए कहा, तुम तो 40 रुपए का $1 बनवा रहे थे ना बाबा, फर्जी बातें करने का क्या मिलता है वैसे। महाराज फिर शुरू, ये बताइए, स्विट्जरलैंड सिंगापुर की सुरक्षा चिंताएं और हिंदुस्तान की सुरक्षा चिंता एक बराबर हैं क्या? स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान है क्या? बाबा जी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम क्या है और वहां की बेरोजगारी दर क्या है? भारतीय युवाओं को बेवकूफ मत बनाओ और अपना मुंह बंद रखो। लेकिन श्री श्री रविशंकर जी कभी देश के महंगाई, बेरोजगारी और रुपए की गिरती कीमत जैसे मुद्दों पर भी मुंह खोलिए, जैसे कि पहले की सरकारों में आप किया करते थे। आंखों में आंसू लिए जो युवा अपना सुरक्षित भविष्य मांग रहे हैं, आपने उनके सामने सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का उदाहरण तो दे दिया, लेकिन ऐसे युवा सवाल पूछते हैं कि क्या शिक्षा और रोजगार के मामले में भी हमारे देश के हालात सिंगापुर, अमेरिका, रूस जैसे देशों के समान हैं?